48 नंदिनी की शादी में ट्विस्ट। इधर शिवंग नीचे आया तो देखा सामने कुछ आदमी कुछ पंडितों के साथ अवध जी और नकुल खड़े थे। अवध जी को देखकर शिवंग ने अमर जी की तरफ देखा और फिर अबीर की तरफ, और अबीर से इशारे में पूछा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अबीर शिवंग के पास आया और उसे कुछ बताने लगा, जिसको सुनकर शिवंग सामने अवध जी को देखने लगा। तभी अवध जी बोले, तुम तो वही हो ना जो मेरे नरेन की जमीन के लिए नंदिनी के पास आए थे और मेरी नंदिनी के साथ जबरदस्ती की थी। यह सुनकर शिवंग अवध जी को देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके धीरे से अबीर के कान में बोला, साला बुड्ढे की याददाश्त बड़ी तेज है। यह सुनकर अबीर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। तभी अवध जी अमर जी को देखते हुए बोले, मैं बस अपनी नंदिनी को लेने आया हूँ। यह सुनकर शिवंग ने एक नजर अवध जी को देखा। उसकी नजर बाकी सब आदमियों के लिए काफी थी। सब डर के थोड़ा पीछे हो गए। इधर नंदिनी ओम के पास थी, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था। वो ओम को तैयार कर रही थी कि तभी मलिष्का और नियति उसके पास आ गई। नियति बोली, दी वो अवध अंकल आए हुए हैं। ये सुनकर नंदिनी को अजीब लगा। वो सोचने लगी कि अवध जी क्यों आई है। वो बोली, बाबा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तभी जमुना रूम में आई और नंदिनी को देखते हुए बोली, बहुरानी वो नीचे ना कोनो बूढ़ो आयो के बोला थे कि तुमको लेके जाएंगे, काहे के तुम्हारा ब्याह हो गवा है कोनो औरों के साथ। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। तभी मलिष्का नंदिनी का हाथ पकड़कर बोली, तो चल देखते हैं क्या हो रहा है। ये सुनकर नंदिनी मलिष्का का हाथ पकड़कर बोली, नहीं मलिष्का, इन्होंने मना किया है मुझे आने के लिए। ये सुनकर नियति बोली, लेकिन दी आपको छोटे सरकार की मदद करनी होगी क्योंकि पुलिस उनकी हर हरकत को नोट कर रही है, और अगर वो अवध अंकल जी के साथ। ये सुनकर नंदिनी जोर से बोली, नहीं। फिर ओम को देखते हुए बोली, बट्टू आप जीसू के साथ रहना, मम्मा आ रही है। ये सुनकर ओम ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर नंदिनी ने बाजीगर को देखा और बोली, आपको तो पता है ना कि मैं क्यों जा रही हूँ। ये सुनकर बाजीगर उड़ते हुए बाहर चला गया। नंदिनी आई तो देखा शिवंग के आदमियों ने अवध जी को पकड़ा था और शिवंग सामने एक किंग साइज चेयर पे बैठकर अपनी लाल आंखों से अवध जी को देख रहा था, और वही कुछ आदमी नकुल को मार रहे थे। ये देखकर अमर जी बोले, शिव ये सही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मेरी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन शिवंग अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। नंदिनी भी अवध जी की ये हालत देखकर शॉक्ड थी, क्योंकि उनके मुंह से खून आ रहा था। जब नंदिनी अकेली थी तब अवध जी ने उसे बहुत प्यार दिया था। नंदिनी अवध जी के आप भाग के आई और उनको पकड़कर बोली, बाबा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अवध जी नंदिनी को देख ही रहे थे कि तभी शिवंग एक झटके में उठा और नंदिनी को कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन शिवंग की पकड़ में प्यार नहीं, बस गुस्सा भरा था। वो दिख रहा था कि नंदिनी उसकी है। फिर वो चिल्लाकर बोला, नंदिनी की शादी सिर्फ हमसे हुई है और उसके पहले जिससे हुई थी वो मर चुका है। ये सुनकर नकुल बोला, ये झूठ है, नंदिनी की शादी हुई थी किसी और से, वो भी तुमसे पहले। ये सुनकर शिवंग नकुल के पास आया और उसके बालों को खींचते हुए बोला, अच्छा तो फिर इसकी शादी प्रभात से क्यों हो रही थी। नकुल बोला, क्योंकि कुछ दिन तक इसे छिपाना था दुनिया वालों से, हम शादी नहीं होने देते नंदिनी की, क्योंकि वो हो चुकी थी। शिवंग नकुल को मारे जा रहा था। इधर नंदिनी अवध जी को देखे जा रही थी। तभी वो जोर से चिल्लाकर बोली, बाबा सच कह रही है, मेरी शादी आपसे पहले किसी और से हो चुकी थी और अब मेरा वक्त आ गया है जाने का। मुझे कुछ दिन तक ये बात सबसे छुपानी थी। इधर ये सुनकर शिवंग का गुस्सा और बढ़ गया। वो पलट कर नंदिनी को देखने लगा। शिवंग की आंखों को देखकर नंदिनी और ज्यादा डर गई, अपने कदम पीछे लेने लगी। लेकिन तभी शिवंग ने एक झटके में उसे पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पे उठा लिया और अपने रूम में लेकर चला गया। ये देखकर नियति, अबीर, अखंड और मलिष्का सब घबरा गए। तभी अबीर ने अखंड को देखा और बोला, भाई आप यहाँ पे हैंडल करो, मैं शिव के पास जाता हूँ, कहीं वो कुछ गलत न कर दे नंदिनी के साथ, वो बहुत गुस्से में गया है यहाँ से। इतना बोलकर अबीर भी उसके पीछे भागा। ये देखकर जमुना बोली, जब ये देखो तभी खिसियाते रहते हैं बेचारी बहुरानी, पता नहीं क्या हो रहा होगा। इतना बोलकर वो भी अबीर के पीछे गई और फिर नियति और मलिष्का भी। इधर शिवंग नंदिनी के रूम में ले आया था और फिर दरवाजा बंद करके उसे दरवाजे से लगा दिया और उसके हाथों को कस के पकड़कर दरवाजे से लगा दिया, जिससे नंदिनी को दर्द हो रहा था। वो आंसू से भरी आंखों के साथ बोली, दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए।
ये सुनकर शिवंग ने और कस की नंदिनी की कलाइयों को दरवाजे से लगा दिया और बोला, और हमारे दर्द का क्या? तुम्हें क्या पता तुमसे कितने वक्त से प्यार करते हैं। अब नंदिनी अब रो रही थी, क्योंकि उसके हाथ की चूड़ियां उसके हाथ में टूटकर चुभ गई थी। शिवंग फिर से बोला, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है ना, हमसे दूर रहने के लिए? नंदिनी ने रोते हुए नाम में अपना सिर हिला दिया और फिर से बोली, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए ना। लेकिन जितना वो शिवंग को खुद को छोड़ने के लिए कहती, शिवंग उतना ही नंदिनी पे पकड़ मजबूत करता, जिससे नंदिनी का दर्द बढ़ रहा था। शिवंग बोला, आज तक तुम्हारे करीब नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आएंगे, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आएंगे। ये सुनकर नंदिनी जोर से सिसकने लगी। वैसे भी अब वो शिवंग को नहीं रोक रही थी, लेकिन आज का शिवंग तो हैवान था। वो नंदिनी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। नंदिनी अपना चेहरा दरवाजे की तरफ झुका रही थी, लेकिन शिवंग और झुकते हुए नंदिनी के होठों के करीब जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि शिवंग नंदिनी के होठों की तरफ बढ़ता, अबीर की आवाज आ गई। वो जोर से दरवाजा पीटकर बोला, शिव दरवाजा खोल, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुझसे। ये सुनकर शिवंग जोर से बोला, अबीर नहीं, जा तू। तभी अबीर फिर से बोला, तू आ रहा है या नहीं, तुझे मेरी कसम। ये सुनकर शिवंग सनक गया और नंदिनी को दरवाजे से पास से अपने पीछे धकेल दिया, जिससे नंदिनी का सर बेड से लग गया और हल्का सा खून आने लगा। लेकिन शिवंग ने उसे देखा तक नहीं और दरवाजा खोलकर अबीर के साथ चला गया। तभी रूम में जमुना, मलिस्का और नियति आ गई। नंदिनी के हाथ और माथे का खून देखकर नियति बोली, ये सच में जानवर है छोटे सरकार, ऐसे कोई किसी नौकर के साथ भी नहीं करता। मैं तो चाहती हूँ कि अवध अंकल तुझे यहाँ से ले जाए। मलिस्का भी बोली, ये छोटे ठाकुर समझते का है खुद को। तभी जमुना मुंह बनाकर बोली, पनीर वामा बिस्तुइया, जवन से सब कोई डराई जाए। तभी पीछे से शिवंग की आवाज आई, हो गया तुम सबका। शिवंग की आवाज सुनकर सब घबरा गए और फिर शिवंग रूम में आया और अपना मुंह नंदिनी से फेर लिया, क्योंकि वो नंदिनी की चोट नहीं देख पा रहा था। उसे भी दर्द हो रहा था, क्योंकि नंदिनी को दर्द देने वाला वो खुद था। फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला, तुम्हारी शादी हो गई है, हमने मान लिया, इसलिए हम खुद धूमधाम से तुम्हारी विदाई करेंगे। ये सुनकर शिवंग को सब शॉक्ड नजरों से देखने जा रहे थे। आगे क्या होता है सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।